अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई है और सैनिक फार्म जहां पर बड़े बड़े फार्म हाउस आपको नजर आते हैं, वहीं पर डीडीए की जमीन पर एक फार्म हाउस बना दिया गया, उसको लेकर अब एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। अगर मेरे विजय संजीव आपको तस्वीरें दिखाएं, आप देखेंगे तकरीबन 10 के आसपास जो बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुंचे और एक बड़े एरिया में आप अंदर अगर थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये सुबह से तकरीबन 5 बजे से जो बुलडोजर चलना शुरू हुआ था और उसके बाद की आप ये तस्वीरें देखिए कि पूरा जो फार्म हाउस यहाँ पर बनाया गया था उसको अब तोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, लेकिन जो स्टे था अतिक्रमण को लेकर वो स्टे नहीं मिला और आप देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और थोड़ा आगे चलते हैं तो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि तमाम जो बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। ये आप ही का सर फार्म हाउस है? मैं यहाँ आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट। अच्छा, तो क्या केस चल रहा था आज सुबह? क्या अचानक से ये सब लोग आए अतिक्रमण हटाने के लिए? ये इनका घर है। अच्छा, आपका घर है सर ये? जी। क्या कोई केस चल रहा था? मैं पढ़ रहा था अभी आते हुए। हाँ जी, केस हमारा हाई कोर्ट में सब जुडिस चल रहा है अभी। हाँ। 18 तारीख की डेट थी। अच्छा। और जज ने बोला था नॉट टू डू एनीथिंग अंटिल द नेक्स्ट हियरिंग। और ये लोग कल रात को आ गए, तो हमने आज सुबह भी एप्लीकेशन डाली हुई है। 10:30 बजे अब उसकी हियरिंग होगी। दो अलग अलग मामले हैं? एक ही मामला है सर। हमने अर्जेंट हियरिंग की वो डाला कि ये लोग आ रहे हैं। जब हमें रात में मालूम पड़ा कि ये लोग आ रहे हैं तो अभी अर्जेंट हियरिंग की डाली हुई है, तो इसलिए ये लोग 7 बुलडोजर के साथ आए हैं पूरा तोड़ने के लिए, हमारी हियरिंग से पहले कि ये घर ही गिरा दें। तो हियरिंग थी और मैं आपको अगर यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं तो आप ये देखेंगे तस्वीरें, पूरा जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर चल रहा है और आप देखेंगे 7 के आसपास जो खुद बता रहे हैं कि बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि केस यहाँ पर चल रहा था और उस केस को देखते हुए ये बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर एक पूरा आप देखेंगे तकरीबन 2 मंजिला जो फार्म हाउस जिस तरीके से होता है वो यहाँ पर तैयार किया गया था। ना सिर्फ फार्म हाउस तैयार किया गया बल्कि एक बड़े एरिया में, और ये जो जानकारी हमें मिल रही है कि डीडीए की ये पूरी जमीन थी और जो मालिक से जब हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि 93 में खरीदा, 2000 में कंस्ट्रक्शन कराना शुरू किया और उसके बाद से आप लाइन से देखिए पहला बुलडोजर अगर मेरे विजय संजीव आपको यहाँ से दिखाएंगे, उसके बाद आप लाइन से देखेंगे तो 4 बुलडोजर पीछे की तरफ से जो अतिक्रमण हटाने का काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 5 वर्किंग बुलडोजर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और देखेंगे पूरा जो एक तरीके से बाउंड्री थी उसको पहले गिराया गया और उसके बाद अंदर अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आसपास के तमाम आप बेल्ट देख लीजिए, इन बेल्ट में पूरा रिज एरिया है क्योंकि डीडीए की पूरी लैंड थी और अलग अलग सेगमेंट पे ये तमाम जो फार्म हाउस है वो यहाँ पर बने हुए थे। लेकिन अब अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई इस तरीके से कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पर चल रहा है और आप इस फार्म हाउस को देखेंगे तकरीबन 2 मंजिला ये फार्म हाउस आपको बना हुआ नजर आ जाएगा और काफी लंबे स्पेस में ये फार्म हाउस जो था वो यहाँ पर था, लेकिन पूरे तरीके से इंक्रोचमेंट था और उसी को लेकर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। संजीव थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि पूरा जो फार्म हाउस है उसकी बाउंड्री को पहले हटाया गया और उसके बाद अंदर जो कंस्ट्रक्शन था उसको पूरे तरीके से तोड़ा जा रहा है। एक आप फ्रंट में देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और उसके बाद 4 अलग अलग जो बुलडोजर है वो पीछे की तरफ से कार्रवाई करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आएंगे और आप इधर से देखिए तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का लेआउट इस पूरे फार्म हाउस का था। अंदर बाकायदा रूम्स प्रॉपर बने हुए थे और जिस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है कि लगातार इस पूरे मामले में केस भी चल रहा था लेकिन स्टे नहीं मिला और स्टे ना मिलने का सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि डीडीए ने बताया कि जो खसरा नंबर जिसके ऊपर ये फार्म हाउस बना हुआ था ये पूरे तरीके से इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट को लेकर जब कोई स्टे नहीं मिला तब जाकर डीडीए ने सुबह लोकल पुलिस से संपर्क किया और आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरे तरीके से इस पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ अगर पीछे से देखेंगे आपको अगर मैं इस पूरे एरिया की बात कराऊं तो तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट कह लीजिए या 1000 से भी ज्यादा का ये पूरा जो डायमेंशन है वो हालांकि अभी हम चेक कर लेंगे, लेकिन आप तस्वीरें अपने आप में देखेंगे कि पूरा जो फार्म हाउस है उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास पहुंचे थे। उसके बाद पहले बोला गया था कि आप इसको खाली कर लीजिए, लेकिन उसके बाद कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर यहाँ की गई और आप देखेंगे पानी की टैंकी हो पूरे तरीके से अतिक्रमण को हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और एक पूरा जो एरिया है उसको अब यहाँ पर तोड़ने का काम। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम जो रिज एरिया यहाँ पर बना हुआ है लेकिन उसी बीच में ये फार्म हाउस यहाँ पर बना गया था और उसी को लेकर अतिक्रमण को हटाने के लिए जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार बुलडोजर के जरिए कार्रवाई आप यहाँ पर देखेंगे। और अगर मेरे विजय संजीव थोड़ा और आगे की तरफ जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे जो एक तरीके से रिहायशी इलाका था और वो साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर हटाया गया। सबसे बड़ी बात कि पुलिस बल मौके पर पहुंची, जो एक तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे उनको यहां पर पहुंचाया गया। और थोड़ा इस तरफ चलते ताकि कुछ लोग अगर हमें इससे संबंधित मिले तो उनसे भी हम यहां पर बात करेंगे। हालांकि ये सभी वो लोग हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा यहां पर लाए गए हैं। और थोड़ा अगर संजीव इस तरफ आएंगे तो आप देखते चलिए कि ये पूरा जो एरिया था उस पूरे एरिया को यहाँ पर कवर्ड किया गया है और बुलडोजर एक्शन यहाँ पर साफ तौर पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि केस इस पूरे मामले में चल रहा था, जिनका ये फार्म हाउस है उनका साफ तौर पर कहना है
है कि लगातार वो केस कर रहे थे। अचानक सुबह जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करनी यहाँ पर शुरू की। मैं आपसे बात कर रहा था, हम लाइव हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के केसेस यहाँ पर चल रहे थे, कितना बड़ा ये एरिया है और आपने कब ये जमीन ली थी? ये हमने ली थी 93 में। ये 2 बीघा ज़मीन है और ये घर बना था 99 में। हम लोग इस पे प्रॉपर्टी टैक्स भी भर रहे हैं, इस पे IGL की कनेक्शन भी है, बिजली का भी कनेक्शन है, सब कुछ है। और अभी केस जो हमारा करंटली चल रहा है वो चल रहा है 13 अक्टूबर से। हाँ। तो DDA ने कब बोला कि ये इंक्रोचमेंट है और आप लोगों ने यहाँ पे DDA की लैंड पर ये फार्म हाउस बना दिया है? ये अक्टूबर में बोला था और उसके लिए हम लोगों ने फिर केस भी डाला था कि एटलीस्ट हियरिंग हो जाए और हियरिंग के हिसाब से चले। आपने सामान सारा हटा लिया था या सडन सुबह आए और इंक्रोचमेंट करने? नहीं सर, हमने सामान तो हटाया था, लेकिन अब इनने सुबह 4 बजे से आके लग गए हमारे पास कि आप घर खाली करो। और वो मेरी मदर भी घर में थी, मेरी वाइफ भी घर में थी, मेरा बच्चा भी घर में था, सब लोग था। और हमने बोला था एटलीस्ट हमारी एक 10 o'clock हियरिंग है, आप ज़रा उस तक रुक जाइए, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज ही 10 बजे सुनवाई थी? हाँ, हमने कल रात को एक अर्जेंट अपील डाली है सुनवाई के लिए कि मतलब DDA आगे कि 11 बजे से यहाँ पर JCBs खड़ी हो गई थी और उन्होंने 7 JCBs भेजी हैं खाली एक घर तोड़ने के लिए। हाँ, तो 2 बीघा में पूरा बना हुआ है जी। सर, आप भी RWA से हैं, इस तरीके से इंक्रोचमेंट DDA बोल रहा है, जो कि सर बता रहे हैं कि 93 में इन्होंने खरीदा और फिर 2000 में बनाना शुरू किया। कैसे DDA चैलेंज कर रहा है कि उनकी ज़मीन है, क्या रजिस्ट्री नहीं है? क्योंकि RWA से आप बेहतर समझ पाएंगे यहाँ के डायमेंशन। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये मदानगढ़ी का एरिया है जिस पे मुआवजे का बैटल था। एक केस में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आप मुआवजा अगर आपने लिया 12% के साथ आप वापस जमा करा सकते हैं। उसमें सब किसानों ने वापस मुआवजा जमा करा दिया। अब उसके बाद ये एकदम सडन कार्रवाई जो हो रही है कि जी ये हमारी ज़मीन है या अनधिकृत ज़मीन है, उसका कोई सिर पैर नहीं है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जब इनसे कोई कागज़ मांगा जाता है तो उनके पास कोई कागज़ नहीं है। DDA के अफसरों से हमने सुबह भी कागज़ मांगा, उसका कोई कागज़ नहीं है। और सबसे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इस एरिया पे स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है जो पार्लियामेंट में बिल पास है, ऑल ऑन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ऑफ 69, ये उसमें फॉल करता है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि 2026 दिसंबर तक कोई भी बिल्डिंग डिमोलिश नहीं की जाएगी। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों? जबकि खट्टर साहब, UD मिनिस्ट्री ने, हर जगह ने, हाई कोर्ट में हमारी तरफ से उन्होंने एफिडेविट फाइल कर रखा है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। पहले हमने 1731 कॉलोनी की है, कुछ समय बाद हम ये 69 भी करेंगे। HN साहब पिछले साल रैली में आए थे, वो भी ये बात यहाँ पे बोल के गए थे कि जो कॉलोनी रह गई हैं 2026 तक क्लियर करेंगे। तो इस कार्रवाई का कोई सिर पैर नहीं है। और सुबह 4 बजे कोई यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं है, कोई बॉर्डर लड़ाई नहीं है कि आप सुबह 4 बजे 7 या 8 JCB लेके आ जाएं और एक फैमिली जिसमें बुजुर्ग आ रहे हैं, बच्चे हैं और डॉग्स हैं, उनको आप बोले नहीं जी आप अभी के अभी बाहर खाली करिए, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। तो लोगों में गुस्सा है, गुस्सा इसलिए कि एक प्रॉपर केस इस पूरे मामले में चल रहा था, लेकिन उसके बीच में रात में तकरीबन 11 बजे बुलडोजर का यहाँ पर पहुंचना, उसके बाद कार्रवाई करना और उसके बाद की तस्वीर लगातार आप ये देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। परिवार बाहर है, हालांकि अतिक्रमण बताया जा रहा है। DDA की तरफ से उनका कहना है कि उनकी ज़मीन पर ये अतिक्रमण था, जो जिनका ये फार्म हाउस है उनका कहना है कि केस इस पूरे मामले में चल रहा है। लेकिन अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन दिल्ली के सैनिक फार्म में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। विजय संजीव के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।